अक्सर जी हाँ, अक्सर करके लोग ये कहते हैं कि हिंदुओं ने जाति भेद किया है। क्षमा कीजिए, हिंदुओं ने कोई जाति भेद नहीं किया। पहले तो आप ये समझिए हिंदू कौन है। बहुत सारी जो है उसमें है, जो हिंद पर्वत के नीचे है या सिद्ध सभ्यता के अंतर्गत में जो आते हैं, या बहुत सारी, लेकिन उसमें मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जो हिंदुस्तान में रहने वाला, जैसे जापान में रहने वाला जापानी होता है, रशिया में रहने वाला रशियन होता है, चीन में रहने वाला चीनी होता है, पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तानी होता है, उसी प्रकार से इस हिंदुस्तान की भूमि पर रहने वाला, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, किसी भी जाति का क्यों ना हो, वह पहले इस हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति हिंदुस्तानी है, वह हिंदू है। ये हमारे देश की परंपराएं हैं। जरा विचार करिए, पहली चीज। दूसरी चीज, हिंदुओं ने नहीं बांटा। कौन कहता है हिंदुओं ने बांट दिया है? हिंदुओं ने जाति में इसको कास्टिज्म फैक्टर में इसको डिवाइड कर दिया, नहीं। ये कास्टिज्म फैक्टर हमने डिवाइड नहीं किया, ये कास्टिज्म फैक्टर हमको दिया गया। हमारे यहाँ कैटेगरी फैक्टर है, हमारे यहाँ कास्टिज्म फैक्टर नहीं है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैटेगरी एंड कास्ट, जो है कास्टिंग, उसमें कास्टिंग फैक्टर में जातिवाद। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है, हमारे यहाँ जातिवाद व्यवस्था नहीं है, जाति व्यवस्था नहीं है। वर्ण व्यवस्था एक कैटेगरी फैक्टर है। वर्ण जैसे फूल है, फूल तो एक सामान्य, जितने भी फूल होंगे हम उन सबको फूल कहेंगे, लेकिन जब हम उसको कैटेगरी करेंगे, भाई ये गुलाब का फूल है, इसको गुलाब के साथ में रखा जाए, ये जो है गेंदे का फूल है, इसको गेंदे के साथ में रखा जाए, इसकी ये जो है चमेली का फूल है, इसको उसके साथ में रखा जाए, ये दिन का राजा, रात की रानी, ये फलाना फूल, ये ऐसे इस प्रकार से ब्रह्म फूल है, ये जो है कमल का फूल है, इसको कमल के फूल, सब फूलों को हम एक साथ मिश्रित नहीं कर सकते। जिस प्रकार से क्यारियां अलग होती हैं, हर फूल को आप एक ही क्यारी में तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के फूल, बोले अगर आप सुंदरता चाहते हैं, फूलों की अगर आप ग्रोथ चाहते हैं, तो आपको हर क्यारी के लिए, हर फूल के लिए अलग क्यारी का निर्माण करना पड़ेगा। उसी प्रकार से हमारे यहाँ कैटेगरी फैक्टर है। बोले क्या फैक्टर है? कैटेगरी फैक्टर भगवान ने बनाया है, भगवान ने निर्मित किया है। वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। और ये जो कैटेगरी फैक्टर है, ये कास्टिज्म फैक्टर नहीं है। अगेन आई एम सेइंग देयर इज अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैटेगरी फैक्टर एंड द कास्टिज्म फैक्टर। कास्टिज्म फैक्टर जो जातिवाद है, वो जातिवाद हमने बनाया, और हमने बनाया नहीं, हमें दिया गया है। ये किसने दिया? जातिवाद। आज से अगर आप पूर्व पहले चले, अच्छा राम की कथा आप पढ़िए, राम की कथा में क्या लिखा है? राम की कथा को लिखने वाला कौन? बोले हम लोग कहते हैं ब्राह्मणों ने भेद कर दिया है। नहीं, अगर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी महाराज ने लिखा, तुलसीदास ने लिखा, या बड़े बड़े संतों ने लिखा, तो उन्होंने जाति प्रथाओं का पर कुठाराघात किया है। बड़े बड़े संतों के द्वारा लिखित ये जो ग्रंथ हैं, इसके ऊपर जातिवाद के ऊपर कुठाराघात है। जातिवाद को उन्होंने बार बार निम्न उद्घोष करते हुए उन्होंने उसका जो है विरोध किया है। जरा विचार, अगर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अगर जातिवाद की बात करते, या श्री महर्षि वाल्मीकि जी महाराज अगर जातिवाद की बात करते, तो वह राम के साथ में राजा गुह निषाद राज की मित्रता नहीं करवाते। जरा विचार करिए, राजा गुह कौन? गुहराज, निषादों का राजा। निषादों का राजा किसका मित्र है? प्रभु श्री राम का मित्र है। ये बात अलग है कि हम उसको समझ नहीं पाए, हमने उसको ये कह दिया नहीं था वो शूद्र है। अच्छा, भगवान ने किसके बेर खाए? जाति की कौन है वो? शबरी जरा भिलनी है जाति की, मल्लाह जाति की है। क्या यहां पर कोई कास्टिज्म आया? यहां पर कोई जातिवाद आया? नहीं आया। भगवान ने किनका सहारा लिया रावण को मारने के लिए? वानरों का। वह वानर, वानरः, वह नर। वाह कहते हैं उस प्रकार का, नर कहते हैं व्यक्ति, उस प्रकार का। बोले किस प्रकार का व्यक्ति? बोले जो कंदराओं में रहता
रहता है, जो गुफाओं में रहता है, जो पेड़ों पर रहता है, वह आदिवासी, आदिवासी जो कि हमारे आज के वर्तमान समय के जनजीवन से कट गए, उन आदिवासियों को भगवान ने एक किया, भगवान राम ने एक किया। अब बताइए जातिवाद कहां है? भगवान ने कौन सा, हमारे यहां पर कौन सा जातिवाद भगवान ने किया? जिसको हम भगवान कह रहे हैं, हम उसको भगवान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसने जातिवाद के ऊपर प्रहार किया। हम भगवान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भगवान ने हमारे को यह सिखाया कि आप जाति में लिप्त मत रहिए। भगवान ने हमको सिखाया कि अगर हमको समाज को, हमें समाज का उत्थान करना है, अगर हमें समाज का, हमें उन्नति के मार्ग पर लेकर के जाना है समाज को, अगर हमें समाज को प्रशस्ति के मार्ग पर प्रशस्त करना है, तो हमको चाहिए कि हम संपूर्ण समाज एक हो जाए, हम सब आपस में मिले, और जब मिले तो परस्पर प्रेम के साथ मिले। वहां जातिवाद है ही नहीं। जरा विचार करिए, भगवान ने, अरे जिस और तो और अजात शत्रु है भगवान राम, भगवान राम का बोले जो पराये देश में बैठ करके आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, कौन? रावण, जो दूसरे देश में लंका में बैठा हुआ है, सुदूर क्षेत्र में बैठा है, उसके जिसने उनकी पत्नी का हरण कर लिया है, हरण करने के बाद में भी उसका भाई जब उसके प्रभु श्री राम के चरणों में आता है, शरणागत होता है, तो भगवान राम उसको स्वीकार करते हैं। और यह भी राजनीति का एक अंग है, और राजनीति के एक अंग में राष्ट्र नीति का अंग है। जरा विचार करिए, वह राक्षस प्रजाति का है, ब्राह्मण कुल में भले ही जन्म लिया है। देखिए रावण के, हम लोग अक्सर करके हम भूल जाते हैं कि रावण कुल का ब्राह्मण है, लेकिन कर्म से, जाति से राक्षसों का राजा है। कुल का ब्राह्मण है, लेकिन जाति से वह है राक्षसों का राजा है। पुलस्त ऋषि का पौत्र है रावण, लेकिन जाति से राक्षसों का राजा कहा गया है। कभी विचार करिए इस बारे में, और विचार करते हुए हम कथाओं को केवल कथाओं तक सीमित न रखें, कथाओं को हम जरा इतिहास के दृष्टिकोण से, इतिहास की नजरों से भी हम देखें, तब हमको कथा समझ में आएगी। ये श्रीमद् भागवत केवल कोई कथा नहीं है, श्रीमद् भागवत कोई केवल एक ग्रंथ नहीं है, श्रीमद् भागवत केवल कोई एक जो है ऐसी किस्से कहानी वाली चीज नहीं है। श्रीमद् भागवत या रामायण या हमारी श्री रामचरितमानस, ये जो चीजें हैं, ये जो ग्रंथ हैं जो हमको हमारे महापुरुषों ने दिए, ये उन महापुरुषों ने हमको उस काल में बैठ करके दिए जिस काल में व्यक्ति समाधि की अवस्था में प्राप्त होता है। और उस काल में व्यक्ति जब समाधि की अवस्था में प्राप्त होता है, तो उस समय पर जो जो चीज उसके सामने घटित होती जाती है वह उसको लिखता चला जाता है। वह उस काल का विश्लेषण अलग प्रकार का होता है। इसको हमारे यहाँ बड़ा कहा जाता है, पंच महाकोशों में व्यक्ति का जब आत्म तत्व आनंदमय कोश में प्रवेश कर जाता है, तो उस समय उसके द्वारा लिखी गई, उसके द्वारा करी गई वह कृति अमर हो जाती है। स्वामी जो है गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, श्री रामचरितमानस, उन्होंने आनंदमय पूरी रात्रि भर जागते थे, भगवान का चिंतन करते थे, भगवान की समाधि का और प्रातःकालीन वेला में लिखते थे, सोए नहीं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, वाल्मीकि जी महाराज, त्रिकालदर्शी, तीनों कालों का समय जो है दर्शन करने वाले, वेदव्यास जी महाराज त्रिकालदर्शी, मंत्रदृष्टा। जरा विचार करिए, इन लोगों ने जो कृतियां लिखी हैं, ये कोई कृतियां साधारण कृतियां नहीं है, ये साधारण ग्रंथ नहीं है। वो बात अलग है, हमने कभी इनको पढ़ा नहीं। आज हमको चाहिए कि हम अपने धर्म के प्रति कट्टर नहीं हो, हम अपने धर्म के प्रति संवेदनशील बने। हम संवेदनशील हों कि नहीं, हमारे धर्म में, हमारे जो है सनातन धर्म के अंतर्गत में, हमारे हर परिवार की अपनी एक परंपरा होती है, हर परिवार की। और जब हर परिवार की अपनी एक परंपरा होती है, तो व्यक्ति को चाहिए कि वह उस परंपरा को विचार करके, वह व्यक्ति उस परंपरा को विचार करके ग्रहण करे। हमारे यहां बड़ी सुंदर एक परंपरा है सनातन धर्म में,
और वह परंपरा क्या है? बोले जब राजा को शासक बनाया जाता है, जब युवराज को राजा पद पर बैठाया जाता है, जब युवराज राजा बनता है, तो उस समय उसके जो कुल गुरु होते हैं, जो उसका राज्याभिषेक करते हैं, वह एक पतली सी छड़ के साथ में जब उसका मुकुट धारण हो जाता है तो उसके मस्तक के ऊपर जो है प्रहार किया जाता है। छोटी पतली से एक छोटी सी डंडी होती है, उस डंडी से 3 बार उसका ताड़न किया जाता है। 3 से 7 बार उसका ताड़न होता है मंत्रों के साथ। ये अर्थ है, ये नियम, ये एक व्यवस्था दी गई है कि वह राजा भी अपने गुरु के, वह राजा भी अपने गुरु कौन है? गुरु धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा है, राजा सत्ता का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यह सत्ता कभी मदोन्मत्त ना हो, यह सत्ता कभी मद में चूर ना हो, सदैव धर्म के कार्य में लगी है। और कभी अगर मद में चूर हो भी जाए तो उस समय उसका ताड़न, उस समय उसको रास्ते पर लाने की व्यवस्था कौन करेगा? बोले उस धर्म करेगा। धर्म का प्रतीकात्मक कुलगुरु करेगा। उस राजा का, उस राज्य का जो कुलगुरु होगा वह इसको समझाने का कार्य करेगा और राजा उसके समझाने को स्वीकारेगा। तो ये जो परंपराएं हमारे यहाँ दी गई, परंपराएं कोई ऐसी वैसी परंपराएं नहीं है। जातिवाद हम लोगों ने, और हम लोगों ने भी नहीं, क्षमा कीजिएगा, हम जो भारत की इस भूमि पर रहने वाले जो धर्म के मर्मज्ञ हैं, उन्होंने कभी जातिवाद की बात नहीं की। बल्कि समय समय पर हमारे यहाँ पर जितने भी महापुरुष हुए, चाहे वह मीरा रही हो, चाहे वो रहीम रहे हो, रसखान रहे हो, सूरदास रहे हो, तुलसी रहे हो, इन सब लोगों ने जातियों के ऊपर हमेशा कुठाराघात किया है। इन्होंने जातिवाद की व्यवस्थाओं को हमेशा नकारा है। वो चीज अब हम बोले हमको कहां से मिली? हमने ली नहीं तो हमें किसी ने दी। बोले किसे? बोले हमारे शासकों ने, हमारे जो शासक रहे उन शासकों ने डिवाइड एंड रूल वाली स्थिति लेकर के आए कि इनको डिवाइड करो, इनको बांटो और राज करो। ये जातिवाद की परंपरा, अगर हम पीछे हम लोग शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो शास्त्रों का अध्ययन करते हुए जब हम शास्त्रों का हम सहर्ष स्वीकार करते हैं तो जरा विचार करिए, अगर जातिवाद था तो राम ने गुहराज निषाद के साथ में मित्रता क्यों की? अगर जातिवाद था तो वह प्रभु श्री राम शबरी के यहां क्यों गए? अगर जातिवाद था तो जरा विचार करिए कि भगवान ने जो है सुग्रीव आदि के साथ में मित्रता क्यों की? हम लोग जब इन चीजों के ऊपर, जब हम इन बिंदुओं के ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमको लगता है कि नहीं, हमारे यहां जातिवाद नहीं, हमारे यहां जाति से संबंधित व्यवस्था नहीं। हमारे यहां अगर व्यवस्था है तो वह व्यवस्था है कि भाई मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, लेकिन ब्राह्मण कुल में भी पैदा होने के बाद में भी मैं अगर ब्राह्मणत्व को धारण नहीं करता हूं तो मेरा पूजन नहीं होगा। ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बाद में अगर ब्राह्मण, जरा विचार करिए, अगर ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बाद में भी व्यक्ति अगर ब्राह्मणत्व को धारण नहीं करता है तो उसे ब्राह्मणों की पंक्ति में नहीं बैठाया जाएगा। वहां पर वेदाभ्यासी ब्राह्मण चाहिए। मैंने पूर्व में भी कहा कि जो ज्ञान परख, ज्ञान में जो बड़ा होगा, जिसको मंत्र आते होंगे और मंत्रों में भी जो शुद्धता के साथ में पाठ करेगा, भले ही वो 5 साल का बालक क्यों ना हो, अगर 5 साल का बालक, और जहां पर ब्राह्मणों की चल रही है तो उस समय पर ब्राह्मणों की स्थिति क्या है कि अगर 5 साल का बच्चा बैठा और 50 साल का वृद्ध बैठा है तो उस समय आयु को देखते हुए नहीं, अपितु ज्ञान को देखते हुए 5 साल का बच्चा घन पाठ कर रहा है, वेद के मंत्रों का पाठ कर रहा है, जटा का पाठ कर रहा है, तो उस 5 साल के बच्चे का पहले तिलक किया जाएगा। ये एक व्यवस्था है। तो हमारे यहाँ पर जातिवाद की बात नहीं होती, हमारे यहाँ पर तो व्यक्ति के गुणों की बात होती। बड़ा सुंदर कहा गया है कि हरि को भजे जात पात पूछे नहीं कोई, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई।